अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं 20th हेल्थ एशिया एक्सपो के अंदर, जहां पे इस वक्त पाकिस्तान की बहुत सारी कंपनीज मौजूद हैं। मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से, लैब डायग्नोस्टिक डिवाइसेस के हवाले से, सिरिंजेस, निडल्स, आईवी कैन्यूला, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको देख सकें तो हमारे पास पाकिस्तान की जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज़ हैं आज अंडर दिस रूफ दे आर प्रेजेंट। और इसके अलावा अगर हमने बहुत सारी कंपनी से इंटरव्यूज़ भी लिए, उनसे आइडियाज़ भी लिए। उन सबका यही कहना था कि अगर इस सिस्टम को और बेहतर बनाया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि इस वक्त इस एक्सपो में मौजूद नहीं हैं, वो भी इस एक्सपो में आ सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अल-बशीर कस्टम फैब्रिकेशन के ऊपर, जहाँ पे आपको नज़र आ रही है यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये। और इस वक्त हमारे साथ इनके मौजूद हैं डायरेक्टर साहब, हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सर ये होगा कि आप प्लीज़ ये बताएंगे पाकिस्तान में इस वक्त आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है आप किन किन हॉस्पिटल्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपकी प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट होती हैं या यहाँ पर असेंबल होती हैं। इसके अलावा ये कि जो मैनुफैक्चरिंग है आपकी कहाँ पर है, किस तरह से, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट को आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किन हॉस्पिटल्स को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टॉल पे तशरीफ़ लाए आप। तो पहले तो बता दूं कि हम अल-बशीर कस्टम फैब्रिकेशन लाहौर बेस्ड कंपनी है और हम लाहौर ही से ऑपरेट करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये हमारी जो सर्विस है ये हम बेसिकली हेल्थ सेक्टर के हवाले से तो हम एम्बुलेंसेज और मोबाइल हेल्थ यूनिट प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास हर सेगमेंट को कवर करने के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइक कि अगर लो कॉस्ट पर क्लाइंट है या एनजीओज़ है जो मिनिमम बजट में मैक्सिमम आपकी लोगों को फैसिलिटेट करना चाह रही है, उसके लिए हमारे पास बोलान के अंदर एम्बुलेंस की फैब्रिकेशन है। उसके बाद अगर कोई थोड़ा सा अच्छा बजट हो तो उसके बाद हमारे पास चेंगान गाड़ी, उसके अंदर एम्बुलेंस अवेलेबल है। उसके बाद फिर हाईएस्ट टोयोटा की गाड़ियाँ, हाईलैक्स, और उसके बाद जो स्टेरिया है या इस लेवल की जो बड़ी ग्रैंड कैबिन गाड़ियाँ हैं उनके अंदर हम सारी एम्बुलेंस फैब्रिकेट करके देते हैं। और ये ISO सर्टिफिकेशन और CE सर्टिफाइड गाड़ियाँ हम बना के देते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करती हैं। मिनर्वा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं, तो हम इनसे पूछते हैं इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में और कहाँ कहाँ इनकी कवरेज है और पाकिस्तान में किन किन कंपनीज़ को या किन हॉस्पिटल्स को ये अपनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जी जावेद मीमन नाम है मेरा, मिनर्वा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को हेड करते हैं। ये कंपनी 1958 से है और अब तो थर्ड जनरेशन काम कर रही है। यही डायग्नोस्टिक, ECGs, मॉनिटर्स, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, ये डायग्नोस्टिक में आता है सारा। और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसमें ही काम करते आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। डिजिटल एक्सरेज, मेमोग्राफी, CTs, MRIs तक, पॉइंट ऑफ केयर, अल्ट्रासाउंड, हैवी ड्यूटी, बेसिक मॉनिटरिंग कंप्लीट, ECG मॉनिटरिंग कंप्लीट, हॉल्टर, ETT कंप्लीट, फेटल मॉनिटरिंग कंप्लीट। तो वो कंप्लीट रेंज और कंप्लीट सॉल्यूशंस है, बिकॉज कि हमारी प्रोडक्ट ये FDA अप्रूव्ड हैं, हाई क्वालिटी, हाई एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स हैं सारी, तो वो फिर डेफिनेटली वो बड़ी जगहों पे ही इस्तेमाल होती हैं। हमारा ऑफ कोर्स ये हेल्थ एशिया के हवाले से जो मामलात हैं माशाल्लाह बेहतर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी भी बहुत गुंजाइश है, बहुत सारी कंपनीज पंजाब साइड से, KPK से, इस्लामाबाद से थोड़ी मिसिंग है। तो हम ये समझते हैं कि 50-60% कवरेज है। अगर ये 100% कवर हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट बन सकता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है। और अगर हम इस पर इनकी मैनेजमेंट अगर और मेहनत करें तो इसमें कम से कम 200-300 कंपनियां और आ सकती हैं बड़ी, जो कि मिसिंग है। तो ये 1000-1500 स्टॉल्स या 2000 तक स्टॉल्स तक, छोटे बड़े मीडियम मिला के बन सकते हैं, जो पूरी इंडस्ट्री है, मेडिकल फ्रेटर्निटी पूरी होनी चाहिए। थोड़ा सा सवाल ये मेरा होगा कि ड्रैप का रोल आप इसमें कुछ थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहेंगे कि ड्रैप को कितना कोऑपरेट करना चाहिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को। ड्रैप अच्छा इदारा है, अच्छी कोशिश है। मसला थोड़ा सा है कि पेंडिंग केसेस बहुत हैं। अब लोग पहले तो रजिस्टर करते हैं इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट करने के लिए तो काफ़ी कुछ हो गया, लेकिन प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है तो काफ़ी केसेस पेंडिंग में बहुत है, तो वो ज़रा लैक हो रहा है। अगर सिंप्लीफाई कर दें, इजी कर दें, थोड़ा आसान कर दें तो अच्छा है।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। बॉट बायो एक चाइनीज़ कंपनी है जिनके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो रैपिड टेस्ट के ऊपर हैं। इनके पास डिफरेंट वेटरनरी टेस्टिंग के हवाले से भी है और इसके अलावा ह्यूमन बींग्स पे टेस्टिंग के हवाले से भी इनके पास प्रोडक्ट मौजूद है। इनकी एक प्रोडक्ट जैसा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये बॉट बाइट की डेंगू को रैपिड टेस्ट जो है वो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन एम और इम्यूनोग्लोबिन जी की कंसंट्रेशन मालूम करके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लासानी हेल्थ केयर के स्टॉल पे और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मेहदी साहब, और इनसे हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनके स्टॉल के बारे में और इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो टेकिंग टूवर्ड्स मेहदी हसन साहब, तो मेहदी हसन साहब आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि लासानी हेल्थ केयर जो है आपका सेटअप, ये बेसिकली आपकी कंपनी कहाँ पे है और आप बेसिकली इंपोर्टर हैं या आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, प्लीज़ हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी कंपनी लासानी हेल्थ केयर हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम लोग अपनी अच्छी क्वालिटी की जिसे बना रहे हैं। यहाँ पर हमारी कंपनी KPK गदून में है और हम लोग ऑटो स्पेसिबल सिरिंजेस, IV कनोला और IV सेटअप हम लोग बना रहे हैं सेटअप। और हमारी सिरिंज की क्वालिटी बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी है। जो ऑलरेडी लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं उनके इक्वल हमारी क्वालिटी है लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ओके, हमारे पास इस वक्त मौजूद है मोहम्मद बशीर साहब जो कि लासानी हेल्थ केयर के ये कहना चाहिए CEO हैं, पार्टनर हैं, और उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने किन प्रॉब्लम्स को फेस किया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइसेस की इज़ नॉट अ ईजी थिंग। तो उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को रन किया, इसको सेट किया, और इसके अलावा इनकी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में किन किन हॉस्पिटल्स में या किन किन इंस्टीट्यूट में यूज़ हो रही हैं। हम लासानी हेल्थ केयर से मैं बिलोंग करता हूँ एज ए CEO। मैं अपनी कंपनी को सर्व कर रहा हूँ। हमने स्टार्ट लिया था 2008 से और 2008 में हमारी यूनिट की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुई थी और 2015 में 14 में फिर हम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। 14 में हमें फिर लाइसेंस मिला और 15 से हमने मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया। जैसे मैडम ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस की स्पेशली वो एक बहुत एक क्रिटिकल काम है, क्योंकि प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को मीट करना, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को मीट करना एक बहुत मुश्किल सा काम है, जिसमें हमें तकरीबन ऑलमोस्ट 3-1 साल लगे अपने आप को स्टेबल करने में। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लासानी हेल्थ केयर एक ऐसी जगह पे खड़ी है कि जितना भी बाहर से स्टॉक आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं चाइना की, तो चाइना से हमारी प्रोडक्ट बहुत बेहतर है। इवन दो जो वी आर स्पेशलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ IV कैनोला, इंट्रावीनस कैथेटर, और हम ये क्लेम करते हैं कि बी ब्रांड जो एक जर्मन कंपनी है, बहुत बड़ा एक सेटअप है उनका, हमारा बहुत एक छोटा सा सेटअप है, लेकिन बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत फ़ख्र महसूस होता है अल्लाह के फजल से कि हमारा जो इंट्रावीनस कैनोला है वो बी ब्रांड की क्वालिटी के कंपैरिजन में हम बिल्कुल उनके बराबर खड़े हुए हैं। चाइनीज़ से बहुत हम अच्छे हैं। इवन दो जापानीज़ जो निप्रो एक कंपनी है, निप्रो कॉरपोरेशन, हमारी जो प्रोडक्ट है वो निप्रो कॉरपोरेशन से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में हम एग्जिस्ट करते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा ऑब्वियसली टाइम लगता है अपने आप को अपनी मार्केट को स्टेबल करने में। और आगा खान हॉस्पिटल में हमारे सैंपल्स का ट्रायल हो चुका और आगा खान निप्रो ही यूज़ करता था। तो जब हमारे सैंपल्स उन्होंने देखे तो उन्होंने कहा कि आप हमें बिल्कुल सप्लाई दीजिए, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। बलूचिस्तान MSD बलूचिस्तान में हमारे स्टॉक्स जा रहे हैं, जो हमारी डोमेस्टिक बाकी की जो मार्केट है सब में जा रहे हैं। और बड़ा एक जो हमें अच्छा लगा कि जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट वो जाती है और कंज्यूमर यूज़ करता है उसको, तो फिर उसके बाद किसी दूसरी प्रोडक्ट पे जाना वो पसंद नहीं करते। जैसा कि हम मौजूद हैं आज फार्मा एक्सपो 20th फार्मा एक्सपो में, हेल्थ एशिया एक्सपो में, और यहाँ पे अभी जो है एक
पोस्टर कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे स्टूडेंट्स के, जिसमें फर्स्ट पोजीशन जो है वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हासिल की है, सेकंड जो है वो बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हासिल की है। तो हम जानते हैं इनके से कि इनका व्यूज़ क्या हैं, और सबसे पहले हम इनको आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं उन तीनों स्टूडेंट्स के जिनकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत रही होगी डेफिनेटली ड्यूरिंग द पीरियड इस पूरे पोस्टर को बनाने को। इनका आइडिया क्या था, किस तरह से इन्होंने इस आइडिया को जनरेट किया, क्या वजूहत थी इन्होंने इस टॉपिक के ऊपर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट डिस्पोजल। डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी शुड फोकस ऑन दैट बिकॉज द डिस्कार्ड ऑफ द फार्मास्यूटिकल medicines and especially onco drugs is very important thing that we have to be taken in consideration. So let's go to the winners. So firstly, congratulations for getting second position. We would like to know about your names and your university and whole background behind this effort that you have. Assalamualaikum. Thank you so much. My name is Nurulan. I'm a MLT final year student from Bahria University, Allied Health Science Campus, Karachi. I am Wajiha Rashid from Bahria University Health Sciences. I am Isha Khan from Bahria University Health Sciences. Good. I would like to know about this your this project. Can you please give a brief introduction about your this poster and what the idea come from your mind? What things basically inspire to make this poster? Okay, so basically the topic of the posters are good lab practices. So in good lab practices, we want to discuss some minor topics which is underrated and not every laboratory persons know about how to dispose the waste and if any spills happen, so how to manage these spills. So basically the basic idea behind this poster is that's why we select the topic waste disposal and spill management. In laboratory, the workers are working but they don't know how to dispose the waste, and if the blood spills or the bacteria spills occurs, so how they manage or how should they manage these spills. So basically in our posters we give the brief idea about these two topics. That we describe waste management procedures and how we separate the waste coming from the laboratories first. And also we describe the spill management. If a spill occur in lab, how can we deal it? इस वक्त हम मौजूद हैं मेडिकल रे एक्स इमेजिन वर्ल्ड के स्टॉल पे और सारी MRI, CT स्कैन, एंजियोग्राफी और एक्सरे, इसके अलावा मेमोग्राफी सर्विस के हवाले से भी जो है इनके पास तमाम तरह की मशीन्स मौजूद हैं। और न सिर्फ ये पाकिस्तान में बल्कि काबुल, अफगानिस्तान में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद फिर आ जाती है CT स्कैन, एंजियोग्राफी, MRI, तो जितनी भी रेडियोलॉजी की इक्विपमेंट है उसी में ये डील करते हैं। सेल सर्विस भी देते हैं और आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं, उसकी मेंटेन भी करते हैं उसी तरह। तो डिफरेंट हॉस्पिटल में हमारे प्रोजेक्ट है। इधर इस तरह कराची में ड्रामा में हमारा सेटअप चल रहा है, पूरा सीट है MRI का। आगे फिर साउथ सिटी का हो गया, तो उसमें भी पूरा जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो हमारे अंडर है, उसको मेंटेन ही हम कर रहे हैं। आगे फिर क्वेटा में भी है सेटअप्स, फिर पंजाब में फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद और KP तो पूरा भरा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। अच्छा, यानी कि आप माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट हम कहना चाहेंगे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में आपके मौजूद हैं। इसके अलावा आपने कहा कि काबुल, अफगानिस्तान में भी आपकी जो है वो मशीनरीज हैं। काबुल में पूरा मशीनरी लगी हुई है। ठीक, अच्छा, और इसके अंदर ये है कि इस पूरी चीज़ को जो भी सेटअप है इनको आप आके खुद ही इंस्टॉल करते हैं, पूरा ट्रेन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, आप खुद आपकी टीम। हम उधर से करते हैं बेसिकली इम्पोर्ट जापान से करते हैं, सेकंड हैंड में प्रीपर कुछ न्यू नहीं होते। उसके बाद फिर इधर इंस्टॉल भी करते हैं और इंस्टॉलेशन के बाद फिर जो आगे पूरा प्रोसेस होता है उसको मेंटेन करना, उसकी बैकअप सर्विस देना, वो भी करते हैं। क्योंकि पूरा टीम रखा हुआ है, 30-35 इंजीनियर साथ रखे हुए हैं। इस वक्त जो है वो हम मौजूद हैं शिफा मेडिकल डिवाइसेस के सेटअप के सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग मौजूद हैं। नई नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, डिफरेंट किट्स आ रही हैं, न्यू डायग्नोस्टिक डिवाइसेस आ रही हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती जा रही हैं। तो हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतरी आएगी। अगले साल हमें इससे ज़्यादा कंपनीज़ फार्मा एशिया के अंदर, हेल्थ एशिया एक्सपो के अंदर नज़र आएंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। और वी वुड लाइक टू थैंक्स कि पाकिस्तान में इस वक्त इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और बेहतर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।